हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ता चीन पर। किसी ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री में हम हिंदुस्तानियों की दिलचस्पी तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब वो हमारे अपने देश यानी हमारे आसपास से जुड़ी कोई खौफनाक सच्ची घटना को रिक्रिएट और रीएनालाइज करती है। ऐसी ही एक शानदार डॉक्यू सीरीज कुछ वक्त पहले ही नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली थी। नाम था हाउस ऑफ सीक्रेट्स द बुराडी डेथ्स, जिसने कसम से दिल दहला दिया था। सिर्फ अपराध दिखाकर नहीं बल्कि उनके पीछे की खौफनाक वजह दिखाकर और तफसील से उन्हें समझाकर। उसी तर्ज पर एक और देसी ट्रू क्राइम डॉक्यू सीरीज नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज हुई है। नाम है इंडियन प्रेडेटर द बूचर ऑफ दिल्ली, जो एक सीरियल किलर के बारे में है जिसने दिल्ली में कई निर्मम हत्याएं की और खुलेआम पुलिस को उसे पकड़ने की चुनौती दी। 3 एपिसोड की इस डॉक्यू सीरीज ने अपने सीरियल किलर की आइडेंटिटी ट्रेलर में छिपा कर रखी है, इसलिए मैं भी उसका नाम वगैरह यहाँ आपको नहीं बताऊंगा। हालांकि बहुत आसानी से आप गूगल सर्च करके ये नाम जान सकते हैं। इस सीरियल किलर पर आरोप है कि इसने 1998 से लेकर 2007 तक कई लोगों का न सिर्फ मर्डर किया बल्कि उनके शरीर के कई कई टुकड़े कर उन्हें दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया। इनमें से एक जगह देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल थी, जहां ये मर्डर करके धड़ को अलग से फेंक आता था और साथ में एक चिट्ठी छोड़ देता था जो पुलिस को चुनौती देती थी उसे पकड़ने की। सुनने में प्लॉट सीरियल किलर वाली किसी तगड़ी हॉलीवुड फिल्म का लगता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यह हमारे दिल्ली की सच्ची घटना है और बहुत पुरानी भी नहीं, बस कुछ 10-12 साल पहले की। आयशा सूद के निर्देशन में बनी ये डॉक्यू सीरीज इसी अविश्वसनीय सीरियल किलर के खौफनाक मर्डर्स को तफसील से इन्वेस्टिगेट करती है और पुलिस वालों से बातचीत करने के अलावा सीरियल किलर के करीबियों से बातचीत कर किलर की कैरेक्टर स्टडी करने की भी कोशिश करती है। सीरीज में कुछ डिस्टर्बिंग विजुअल्स भी मौजूद हैं, जो कि पुलिस की केस फाइल में मौजूद मर्डर की फोटोज से निकाले गए हैं। और फिर एक डिस्टर्बिंग फोटो एल्बम है जिसकी तस्वीरें बेहद खौफनाक मालूम पड़ती हैं, शायद इसलिए कि वे इंसानी क्रूरता और सिरफिरेपन का साक्षात दस्तावेज बन जाती हैं। हालांकि इस देखने लायक सीरीज के साथ कुछ दिक्कतें भी हैं। एक तो ये कि अगर आप इसके सीरियल किलर की कहानी बिल्कुल नहीं जानते तो आखिर तक इससे जुड़े रहेंगे और चकित भी होंगे, लेकिन अगर आप मेरी तरह पहले से जानते हैं या इंटरनेट पर उसके बारे में पढ़ चुके हैं तो सीरीज कुछ नई इन्फॉर्मेशन देने में या किलर का साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करने में कोई खास सफल नहीं होती। खासकर तीसरा एपिसोड काफी सपाट है और पहले 2 एपिसोड्स की बातें ही दोहराता रहता है, जबकि इसी एपिसोड में आकर किलर की साइकोलॉजिकल एनालिसिस होनी चाहिए थी। ठीक वैसे ही जैसे हाउस ऑफ सीक्रेट्स द बुराडी डेथ्स में तीसरे और आखिरी एपिसोड में आकर ही मेन कल्प्रेट के अंधविश्वास और कल्ट की गिरहें खोली गई थीं। इंडियन प्रेडेटर ये काम ठीक से नहीं कर पाती, हालांकि कोशिश करती है। गरीबी और माइग्रेशन पर बात करती है, किलर के सनकी हत्यारे बनने पर करप्ट सिस्टम के रोल को एक्सप्लोर करती है और किलर के गांव तक जाकर उसकी पहचान वालों से डिस्टर्बिंग सच भी बाहर निकलवाती है। लेकिन बदकिस्मती से उससे भी किलर का वो खाका नहीं खिंचता जो उस सनकी इंसान के अंदर झांकने का हमें मौका देता। फिर ना तो निर्देशिका ने किसी साइकोलॉजिस्ट से बात की जो किलर की मेंटल हेल्थ पर ऑथेंटिक बातें बताए और ना ही वे किलर के घर वालों से ही बात कर पाई, जबकि वे ही लोग होते जो उसकी साइकी को समझने में मदद करते। किलर के 5 भाई बहन और थे, बीवी थी, 5 बेटियां थीं, लेकिन निर्देशिका उन्हें कैमरे के सामने आने के लिए शायद मना नहीं पाई। इसी वजह से पहले 2 एपिसोड में जो डॉक्यूमेंट्री बढ़िया बनी रहती है वो अपने फाइनल एपिसोड में कोई धारदार कंक्लूजन पेश नहीं कर पाती। द बुराडी डेथ्स के स्तर का तो कतई नहीं। फिर भी आप इसे देखिए, ये एक दिलचस्प देसी डॉक्यू सीरीज तो शर्तिया है ही। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।